जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। आज हम आपके सामने ये जो घटना लेके आए हैं, श्री प्रभु जी नेपाल धाम से वहाँ पर 2-3 बरस गुजारने के बाद पुनः इस धरा पर आए। धरा पर आकर जन कल्याण के लिए योग प्रचार प्रारंभ किया। श्री प्रभु जी जब वापस आए तो वो अपना जटाजूटधारी स्वरूप त्याग दिया। वो सादे गृहस्थ वेश में, पंडित वेश में रहने लगे। पगड़ी धारण करके अमृतसर में योग प्रचार प्रारंभ किया और श्री प्रभु जी की कृपा लोगों ने प्राप्त करके जैसे जैसे लोगों की स्थितियां सुधरी, रोग हटे, लोगों को लाभ मिला, भीड़ बहुत बढ़ने लगी। और जब ये भीड़ काफ़ी बढ़ी, लोगों में चर्चा चली, तो उसमें समाज में हर तरह के लोग रहा करते हैं। उसमें से कुछ व्यक्ति प्रभु जी से जलते थे, प्रभु जी को एक साधारण पंडित समझते थे। तो उन लोगों को ये सहन नहीं हुआ किस तरह से एक साधारण गृहस्थ पंडित इस तरह से लोगों को अपने बहकावे में ले रहा है, भीड़ भाड़ बहुत बढ़ रही है। तो यदा कदा वो लोग सोचा करते थे कभी मौका मिले तो इस पंडित को अच्छी तरह से समझाया जाए। और इस मौके की तलाश में एक दिन अमृतसर में एक भैरव सिद्ध महात्मा आया। उस महात्मा के आते ही ये सारे लोग उस महात्मा के पास पहुँचे और उनको बताया कि महाराज कृपा करो, एक हमारे शहर में एक पंडित है, वो इस तरह से करता है, लोग उसको काफ़ी पूछते हैं, आप कृपा करके उसका पाखंड हटाओ। महात्मा को थोड़ा सा घमंड था, तुरंत उसमें आ गया, बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मैं चलूँगा। इस तरह से अगले दिन जो प्रभु जी से विरोध मानते थे वो लोग उस भैरव सिद्ध महात्मा को लेकर श्री प्रभु जी के द्वार पर पहुँचे। श्री प्रभु जी शांतिपूर्वक बैठे थे। वो महात्मा चिल्ला चिल्ला कर प्रभु जी से कहने लगा, अरे पाखंडी, तूने किस तरह का ये काम कर रखा है, लोगों से पुजवाता है, और बड़े बड़े अपशब्द बोलने लगे। प्रभु जी उसको प्यार से देखकर बोलते हैं, अरे महात्मन, तुम तो महात्मा हो, इस तरह की कटु भाषा का प्रयोग मत करो, आपके लिए उचित नहीं, आपके लिए उचित नहीं। प्रभु जी बार बार ये बोलते रहे, लेकिन वो महात्मा जैसे प्रभु जी ये बोलते, उसने समझा कि ये पंडित थोड़ा डर गया है, दब गया है, तो वो और भी अपशब्द गालियों का इस्तेमाल करने लगा। साथ में खड़े लोग खुश हो रहे थे। जब ये घटनाक्रम चल रहा था, श्री प्रभु जी के जस्ट पास में ही नीचे ब्रह्मचारी गोपालानंद जी समाधि में बैठे हुए थे। वो उनकी आँख खुल गई, वो ये दृश्य देखे और प्रभु जी की तरफ देखे। उनको बड़ा सहन से परे हो गया था कि किस तरह से ये भैरव सिद्ध महात्मा प्रभु जी से बोलता है और प्रभु जी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। जब उनसे रहा नहीं गया, फिर उस भैरव सिद्ध ने कुछ शब्द बोला। ब्रह्मचारी जी चिल्ला पड़े, बोले, अरे मूर्ख, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है, तो किस घमंड की अकड़ में इधर आया हुआ है, देख तू जिसकी सिद्धि लेके आया, देख ये कौन है। ऐसा करके ब्रह्मचारी जी ने एक पास में छोटी सी बालिका, छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, जैसी ब्रह्मचारी जी ने संकल्प लिया, वो बच्ची भगवती दुर्गा में, अष्टभुजी दुर्गा में बदल गई। और जैसी भैरव सिद्ध ने सामने देखा कि भगवती दुर्गा खड़ी हो गई और जैसी दुर्गा जी का प्राकट्य हुआ, भैरव सिद्ध महात्मा के अंदर से वो भैरव निकल कर वो दुर्गा जी की गोदी में जाके बैठ गया। बोलता है, माँ तुम्हारी क्या आज्ञा है। दुर्गा जी ने बोला कि देखो पुत्र, इस घमंडी ने परब्रह्म परमात्मा का अपमान किया है, इसको दंड दे। जैसे ये बोला, भैरव जो है त्रिशूल लेकर उसकी तरफ बढ़ा। जैसी इस सिद्ध पुरुष ने देखा कि उसके प्राण संकट में है, वो साष्टांग प्रभु जी के सामने लेटकर बार बार माफ़ी मांगने लगा
कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझा नहीं, आपको पहचाना नहीं, आपके रूप के भ्रम में रह गया, मुझे माफ़ कर दो, मेरे प्राण बचा लो। प्रभु जी ने तुरंत उस भैरव को शांत किया और उस दुर्गा को भी वापस भेजा। और फिर उस भैरव सिद्ध महात्मा को प्रभु जी ने आज्ञा दी, देखो यहाँ काफ़ी प्रपंच हो चुका है, अब तुम इस शहर को छोड़ दो, छोड़ के जाओ, कहीं अन्यत्र चले जाओ। उसने प्रभु जी को प्रणाम करके आज्ञा ली और वहाँ से चला गया। इधर जब सारी भीड़ चली गई, प्रभु जी कुछ रुष्ट हो गए और गोपालानंद जी से पूछते हैं कि भाई तुमने किसकी आज्ञा से ये सब किया, क्या मैंने तुमको बोला था करने को? तो वो प्रभु जी के चरणों में निवेदन किया, प्रभु जी वो आपका बार बार अपमान कर रहा था, ये मुझे सहन नहीं हुआ। प्रभु जी बोलते हैं कि देखो तुमने मेरी आज्ञा के बिना पब्लिक में एक तरह से तुमने चमत्कार दिखाया, ये अनुचित था। अब मेरी आज्ञा है, तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ये सुना ब्रह्मचारी जी रोने लगे, प्रभु जी आपके चरणों के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा। प्रभु जी बोलते हैं कि देखो अब मेरे मुख से ये वाक्य निकला है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा और तुम घबराओ मत, तुम आँख बंद करके तुम्हारी मर्जी में जहाँ आए वहाँ चले जाओ, शायद तुम्हारे द्वारा ही किसी का भला लिखा हुआ है। इसमें भी प्रभु जी का कोई कृपा की घटना थी। ब्रह्मचारी गोपालानंद जी तुरीय अवस्था में आँख बंद करके प्रभु जी को प्रणाम करके वहाँ से चल दिए। चलते चलते अमृतसर शहर से बाहर आ गए और खेतों के मध्य कहीं चल रहे थे। वहाँ पर रास्ते में कई सन्यासियों का एक डेरा था। ब्रह्मचारी जी काफ़ी दूरी से वहाँ से निकल रहे थे और वो ये सन्यासी थे भट्ट मठ कटक से आए हुए थे। उसमें काफ़ी 20-25 सन्यासी लोग थे और उनके महंत थे बालकृष्ण बैरागी, वो बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने ये दृश्य देखा, गोपालानंद जी बंद नेत्रों से चले जा रहे हैं, बड़ा अद्भुत तेज निकल रहा है उनके शरीर से और वो ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे स्वयं सदाशिव जा रहे हैं। उनसे रहा नहीं किया, वो देखते रहे। फिर अपने एक शिष्य को बोले, अरे भाई सामने जो महात्मा जा रहे हैं सड़क पर, उनको ज़रा प्यार से बुला लाओ मेरे पास। तो वो चला गया और ब्रह्मचारी जी से निवेदन किया, ब्रह्मचारी जी को अपने पास में ले आए। ब्रह्मचारी जी बैठे, उस महात्मा ने नमस्कार किया, जय गुरुदेव किया, फिर बोले कि आप ना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं। ब्रह्मचारी जी ने परिचय दिया, मैं योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का बच्चा हूँ। तब बालकृष्ण बैरागी जी ने उनको सात्विक भोजन खिलाया। फिर बोले कि देखो भाई जी, मेरी एक अनुरोध है कि जीवन भर मैंने काफ़ी जप तप किया पर मुझे कोई अनुभव नहीं है, अनुभव से खाली हूँ। क्या कृपा करके आप अपने गुरुदेव के दर्शन मुझे कराएंगे? ब्रह्मचारी जी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल कराऊंगा मैं। तो इस तरह से बालकृष्ण बैरागी ने उसी वक्त अपना महंत का पद त्याग दिया, किसी एक शिष्य को बनाकर वहीं पर उनको आज्ञा दी कि अब तुम लोग वापस अपने कटक लौट जाओ, अपना मठ संभालना, मैं यहाँ पर दूसरी योग यात्रा पे निकल रहा हूँ। और साथ में वो चले आए। जैसे ही बालकृष्ण बैरागी जी आए, श्री प्रभु जी को देखा, बड़े बड़े प्यार से प्रभु जी को साष्टांग किया, प्रभु जी के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि देखो मेरे जीवन में अभी तक कोई अनुभव नहीं है, आप कृपा करके जैसे आपने अपने इस बालक पे किया कुछ मुझ पर भी कृपा करो। प्रभु जी ने बस इतना कहा कि चल ठीक है, तुम जिस इष्ट को ध्याते हो बस अभी मेरे सामने आंख बंद करके बैठ जाओ। जैसी इन्होंने आंख बंद की, उनको तुरंत भगवान श्री राम के दर्शन हुए। वो भगवान श्री राम के को इष्ट मानते थे और इस तरह से उनको त्रेता युग की सारी घटनाओं का साक्षात्कार हुआ, भगवान का साक्षात्कार रहने लगा और इस तरह से उनका जीवन धन्य हो गया। वो प्रभु जी के चरणों में ही रहने लगे। साथ साथ घटना आगे बढ़ती है। प्रभु जी के साथ साथ ये जाया करते थे अन्यत्र प्रोग्राम में। एक बार कुंभ लगा, एक बार जो है प्रयाग में कुंभ हुआ
प्रभु जी अपने सारे बच्चों को लेके गए। बाल कृष्ण बैरागी भी साथ में थे और भी प्रभु जी के बच्चे थे। इस कुंभ में एक नाविक था जिसका नाम था मेड़ू मल्लाह। ये मल्लाह जाति का तो था, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार इसको ध्यान बचपन से ही लगता था। अच्छा ध्यानी था, नित्य ध्यानाभ्यास किया करता था। तो उस कुंभ में जब श्री प्रभु जी पधारे अपने बच्चों के साथ, मेड़ू मल्लाह ध्यान में उसने मन में जिज्ञासा हुई कि यहाँ किस किस तरह के महात्मा आए हुए हैं। जैसी उनमें जिज्ञासा हुई, उनको श्री प्रभु जी के दर्शन हुए। श्री प्रभु जी का अखंड मंडलाकार तेज देखकर मेड़ू मल्लाह श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। वो समझ गया कि ये स्वयं परब्रह्म है। वो बार बार ध्यान में प्रार्थना करने लगा कि भगवान कृपा करके आप मेरी नाव पर आएँ, मेरी नाव पर चढ़कर मैं आपको यात्रा कराना चाहता हूँ नदी की। इस तरह से अनुरोध बाबर किया। प्रभु जी अगले दिन सबको बोले चलो आज गंगा की सैर करते हैं। प्रभु जी जैसी तट पर आए, बहुत सारी नावें खड़ी थीं, एक एक करके सब प्रभु जी देखते गए। लोग बोलते गए प्रभु जी ये नाव अच्छी, वो नाव अच्छी, पर प्रभु जी जाकर सीधा मेड़ू मल्लाह की नाव पर रुके। सबको बोले इस पर चढ़ जाओ। प्रभु जी बैठ गए। मेड़ू मल्लाह बड़ा खुश हुआ। वो नाव लेके जैसे प्रभु जी बोलते गए वैसे वैसे वो प्रभु जी को घुमाता रहा। अंत में प्रभु जी को किनारे आके उतार दिया। प्रभु जी सब उतरने के बाद प्रभु जी वहाँ से चल दिए। जब प्रभु जी चल दिए, बार बार बालकृष्ण बैरागी जी के मन में ये आ रहा था, इस मल्लाह ने इतना घुमाया पर प्रभु जी ने पैसे दिए ही नहीं। तो प्रभु जी ने एक दो बार पूछा, अरे बालकृष्ण क्या सोच रहे हो? बोले नहीं प्रभु जी कुछ नहीं सोच रहा। प्रभु जी बोला अच्छा। प्रभु जी ने ऐसे एक दो बार पूछा, इन्होंने ये मन की बात नहीं बताई। जब प्रभु जी को लगा ये बताएगा नहीं, तब प्रभु जी ने स्वयं बहाने से बोला, अरे ये लगता है कि मैं वो नाविक के पैसे देना भूल गया। तुरंत ही बालकृष्ण जी बोलते हैं, हाँ प्रभु जी बिल्कुल यही मैं सोच रहा था कि आप उसके पैसे देने भूल गए, उसने कितनी मेहनत करी और यही मेरे मन में दुख हो रहा था। प्रभु जी बोले कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा दूर नहीं आए। प्रभु जी ने 10 रुपये उसको देते बोले कि जाओ उसको दे दो, उसको दे देना, बोलना भाई भूल हो गई। ये तुरंत लौटकर बड़ी खुशी से वहाँ गए। इधर मेड़ू मल्लाह ध्यान से सारा दृश्य देख रहा था। मन में बड़ा क्रोध हो रहा था कि मेरी इतनी मेहनत का मैं सारे पानी फिरा देगा, जितना सेवा करी वो सब चली जाएगी। ये पहुँचे, इन्होंने विनम्रता से कहा कि भाई गलती हो गई, मेरे गुरुदेव भूल गए थे, ये पैसे पकड़ो। मेड़ू मल्लाह क्रोध में तमतमा गया, बोला अरे जटाजूटधारी पाखंडी, तू अपने गुरुदेव की हरकतों पर शक करता है? तू जानता नहीं उनके क्रियाकर्म हर किसी कारणवश ही हुआ करते हैं। तू तो बस ढोंगी है, पाखंडी है। जा तो जैसे मलिन बुद्धि को क्यों ना कुष्ठ हो जाए। जैसे ये बोला, तुरंत बालकृष्ण बैरागी को उसका श्राप लग गया और उनके शरीर में कुष्ठ उभर गया। ये घबरा गए। घबरा कर तुरंत वापस दौड़े श्री प्रभु जी के पास। प्रभु जी को आके सारी घटना बताई। प्रभु जी बोले अरे ये तो बहुत गलत किया उसने, इस तरह से कठिन श्राप दे दिया। प्रभु जी ने तुरंत पास में मिट्टी पड़ी थी उठा के दी, बोले जा इसको तुरंत लगाओ। जैसी मिट्टी लगाई वो सारे कुष्ठ के निशान शरीर में दब गए। प्रभु जी बोले इसका श्राप है तो क्लिष्ट, अभी इसको नहीं, बाद में कभी इसको हम भुगतान करवाएंगे। इस तरह से प्रभु जी ने वो उसका कुष्ठ दरवाया। अंतिम बाद में जब बालकृष्ण बैरागी का अंतिम काल आया, करीब 5-6 वर्ष पूर्व, श्री प्रभु जी ने दोबारा से इसका याद दिला के ये कुष्ठ को उनको शरीर में दिया। फिर वो बाद में इलाज कराते कराते अंततः अपना शरीर त्याग कर प्रभु जी के धाम में गए, धाम पर चले गए। जय प्रभु जी की, जय गुरुदेव।